बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम वसल्लि अलैहि। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, अच्छा से जो है पेपर दे रहे होंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट पेपर की तैयारी भी आप लोगों की अच्छी होगी। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट मटेरियल जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। चाहे आप लोगों का ताल्लुक जो है जिस बोर्ड से मर्जी है, आप लोग जो है इस गैस पेपर से जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छी तरह जो है आप लोग इसकी तैयारी करें, इंशाअल्लाह अज़ व जल आप लोगों का पेपर जो है वो काफ़ी हद तक जो है यूँ समझ लें कि 90 प्लस। तो मुझे हर पेपर जो भी मैं शेयर करता हूँ वो मुझे लगता है कि ये 90% जो है इससे ऊपर जो है ये आप लोगों का गैस जो है वो लग जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ऐसा होता भी है। तो आप लोग जो है सम टाइम जो है वो इंसान हूँ, प्रीवियस बोर्ड को उठा के जो है गैस पेपर जो है वो बनाए जाते हैं। एज अ टीचर जो है कोशिश होती है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है मटेरियल वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो सम टाइम ऐसा होता है कि 90% नहीं लगता, बल्कि 80% या 70% लग जाता है। लेकिन मोस्टली जो है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को जो तैयारी करवाता हूँ, सेम वही गैस पेपर जो है आप लोगों को जो है वो यहाँ वीडियो की सूरत में अपलोड करता हूँ। तो मोस्टली जो है वो पेपर लग जाता है। तो बाकी जो है आप लोग व्यूज़ आते हैं या नहीं आते वो एक अलग इशू है। बाकी जो है जितने व्यू आते हैं, अगर इतने सब्सक्राइबर भी आ जाएं तो क्या ही बात होगी। तो वीडियो देख रहे हैं तो लाजमी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो जो है वो मिलती रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2021 से जो है आप लोगों के साथ जो है ये सिलसिला जो है वो शुरू किया हुआ है। तो आप लोगों की सपोर्ट है जिसकी वजह से जो है इतने अल्हम्दुलिल्लाह सब्सक्राइबर हैं, जितने भी हैं तो काफ़ी हैं। तो बाकी जो है आप लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। पेपर स्कीम जो है वो मैंने शेयर की हुई है। पेपर स्कीम जो है वो देख लीजिएगा कि आप कौन से 4-5 चैप्टर जो है वो करके आराम से जो है वो 60 नंबर का जो है वो पेपर जो है वो कर सकते हैं। वो मैंने ऑलरेडी वीडियो शेयर की थी, वीडियो के एंड में शो करवा दूँगा। बाकी जिस बोर्ड से मर्ज़ी आप लोगों का ताल्लुक है, तो आप लोग जो है इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। तमाम पंजाब बोर्ड्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, साथ आज़ाद कश्मीर बोर्ड के और फेडरल बोर्ड के, वो सारे जो हैं इस गैस पेपर से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो वीडियो को जब पूरा देखें तो मूव करते हैं वीडियो की जानिब। तो डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो शार्ट क्वेश्चन हैं इंशाल्लाह पेपर इन्हीं में से आएगा। तो यूनिट वाइज हैं। तो पहला यूनिट नंबर 1, बायोलॉजी की डेफिनेशन जो है आप लोगों को आनी चाहिए, बॉटनी और उसकी जो टाइप्स हैं बायोलॉजी की, कोई ना कोई जो है वो लाजमी जो है शार्ट क्वेश्चन में आती है। ब्रांचेज जो हैं बायोलॉजी की वो लाजमी आप लोगों ने करनी है। उसके बाद है बायो एलिमेंट्स क्या हैं, 6 अहम बायो एलिमेंट्स के नाम लिखें। वाट आर बायो एलिमेंट्स, राइट नेम ऑफ 6 मेन बायो एलिमेंट्स। नेक्स्ट है मैक्रोमॉलिक्यूल्स, और मैक्रोमॉलिक्यूल्स में फ़र्क लिखें और मिसाल दें। डिफरेंस बिटवीन मैक्रोमॉलिक्यूल्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स एंड गिव एग्जांपल। बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इसका इस्तेमाल वाज़ेह करें। व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी, एलोबरेट इट्स यूज़फुलनेस। यूनिसेलुलर जानदारों से क्या मुराद है, 4 यूनिसेलुलर जानवरों के नाम लिखें। या फिर ये इस तरह भी आ सकता है क्वेश्चन पेपर में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से क्या मुराद है, 2 मिसालें दें। व्हाट इज मीन बाय यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, गिव 2 एग्जांपल। या फिर व्हाट आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, नेम फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोस्फीयर से क्या मुराद है, या लाइफ जोन या कुर्रा जिंदगी से क्या मुराद है, व्हाट इज मीन बाय बायोस्फीयर, और व्हाट इज जोन ऑफ लाइफ। उसके बाद है आज के दौर के बड़े बायोलॉजिकल इश्यूज क्या हैं, व्हाट आर मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज ऑफ टुडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिश्यू और ऑर्गन में फ़र्क लिखें और मिसाल दें। डिफरेंस बिटवीन टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, गिव एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉपुलेशन और कम्युनिटी में फ़र्क लिखें और मिसाल दें। डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी एंड गिव एग्जांपल। नेक्स्ट है सरसों के पौधे के वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में फ़र्क लिखें। डिफरेंस बिटवीन वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंढक और सरसों के पौधे के साइंसी नाम लिखें। राइट साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग एंड मस्टर्ड प्लांट। आप जेनेटिक्स के बारे में क्या जानते हैं, ये फिर वही आ गया। मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि ब्रांचेस जो हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक्स हो गया, पैरासाइट्स हो गया, पैरासाइटोलॉजी हो गया, और ब्रासिका के पौधे के 2 फ़ाइल लिखें, या सरसों के पौधे के इस्तेमालात लिखें। इसका साइंटिफिक नाम भी आप लोगों को आना चाहिए। राइट एडवांटेजेस ऑफ ब्रासिका प्लांट और राइट यूज ऑफ मस्टर्ड प्लांट।
बायो इकनॉमिक्स, बायोटेक्नोलॉजी ये आनी चाहिए। जाबिर बिन हयान के कार है नुमाया आने चाहिए। राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ जाबिर बिन हयान और वर्किंग ऑफ जाबिर बिन हयान। बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन और इसकी इम्पोर्टेंस, अहमियत, टिश्यूज़ की तारीफ और पौधों जानवरों में पाए जाने वाले दो दो टिश्यूज़ के नाम, या मैदे में पाए जाने वाले दो टिश्यूज़ के नाम लिखें। डिफाइन टिश्यूज़ एंड गिव एग्जांपल ऑफ प्लांट एंड एनिमल टिश्यू और नेम द टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ इन स्टोमिक। उसके बाद हार्टिकल्चर से क्या मुराद है, इसका ताल्लुक एग्रीकल्चर से कैसे बनता है, ये पेशा कैसे इख्तियार किया जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय हार्टिकल्चर एंड हाउ इट इज़ डिफरेंस फ्रॉम एग्रीकल्चर, हाउ कैन दिस प्रोफेशन बी अडॉप्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलोनियल और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में फ़र्क मिसालों से वाज़ेह करें। डिफरेंस बिटवीन कॉलोनियल एंड मल्टी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद एग्जांपल। उसके बाद है सादा और पेचीदा कम्युनिटी का फ़र्क लिखें। डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कम्प्लेक्स कम्युनिटी विद एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बू अलसीना की बायोलॉजी में खिदमत तहरीर करें। राइट डाउन अचीवमेंट्स ऑफ बू अलसीना इन बायोलॉजी। ऑर्गन सिस्टम लेवल की तारीफ करें और एक मिसाल दें। डिफाइन एन ऑर्गन सिस्टम लेवल एंड गिव वन एग्जांपल। और पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी वाला क्वेश्चन जो है वो भी लाजमी जो है शार्ट देख लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम और बायोलॉजिकल मेथड्स की तारीफ करें और मिसाल दें। डिफाइन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड बायोलॉजिकल मेथड्स। और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन और उनमें की एग्जांपल। या फिर ये क्वेश्चन इस तरह भी आ जा सकता है, बायोलॉजिकल मेथड में मकदारी मुशाहिदात ज़्यादा बेहतर होते हैं कैसे। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर बेटर इन बायोलॉजिकल मेथड और हाउ, मतलब माहियती मुशाहिदात और मकदारी मुशाहिदात में फ़र्क और मिसालें दें। उसके बाद है अच्छे हाइपोथेसिस की खूबियाँ लिखें। राइट डाउन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस। डिडक्शन क्या है, इन्हें कैसे तरतीब दिया जाता है, व्हाट आर डिडक्शन, हाउ आर डिडक्शन मेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ हाइपोथेसिस की तारीफ करें। एक हाइपोथेसिस कैसे तश्कील दिया जाता है। डिफाइन हाइपोथेसिस, हाउ आ हाइपोथेसिस फार्मूलेटेड। साइंसी तरीक़ेकार की तारीफ करें। डिफाइन साइंटिफिक मेथड। थ्योरी और लॉ में फ़र्क लिखें। डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड लॉ। या फिर एक थ्योरी लॉ कब बनती है, या बायोलॉजिकल लॉज की मिसालें दें। ये डिफरेंट वे में सेम क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। उसके बाद है डेटा को तरतीब देने से क्या मुराद है, या डेटा को कैसे तरतीब दिया जाता है। डिफाइन डेटा ऑर्गेनाइजेशन और हाउ इज़ डेटा ऑर्गेनाइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायो इन्फॉर्मेटिक्स की तारीफ करें। डिफाइन बायो इन्फॉर्मेटिक्स। निस्बत और तनासुब में फ़र्क लिखें। डिफरेंस बिटवीन रेशो एंड प्रोपोर्शन। कंट्रोलर और तजर्बाती ग्रुप से क्या मुराद है, या तजर्बात में कंट्रोल ग्रुप से क्या मुराद है। व्हाट इज़ मीन बाय कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स। गिव एग्जांपल और व्हाट इज़ कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्टिव थ्योरी से क्या मुराद है। बार आवर थ्योरी के दो फ़ायदे लिखें। व्हाट इज़ मीन बाय प्रोडक्टिव थ्योरी। राइट टू बेनिफिट्स और प्रोडक्टिव थ्योरी। उसके बाद नताइज की रिपोर्टिंग से क्या मुराद है, या नताइज की रिपोर्टिंग कैसे की जाती है। व्हाट इज़ मीन बाय रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट, हाउ द रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट इज़ डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्यूबेशन पीरियड की तारीफ करें। डिफाइन इंक्यूबेशन पीरियड। ए एफ किंग के मुशाहदात लिखें। राइट सम इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ ए एफ ए किंग। इन मच्छरों के नाम लिखें जो इंसान में मलेरिया और डेंगू फैलाने के ज़िम्मेदार हैं। अ, तो ये जो है इनको आप देख लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मलेरिया से रिलेटेड। तो नेक्स्ट जो है चैप्टर नंबर 3 बायोडिवर्सिटी, उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसके दो निकात, बायोडिवर्सिटी और उसके 2 पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन के मकासद लिखें और क्लासिफिकेशन की तारीफ करें, या टेक्सोनमी सिस्टमेटिक के मकासद कौन से हैं। राइट एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन आल्सो डिफाइन क्लासिफिकेशन और व्हाट आर मेन एम्स ऑफ टेक्सोनमी एंड सिस्टमेटिक। उसके बाद टेक्सोनमी और सिस्टमेटिक की डेफिनेशन है, तारीफ है। इंसान और मटर की बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लिखें। राइट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एंड पी। बायनोमियल नोमेनक्लेचर की तारीफ करें और इसको किसने मुतारिफ कराया, इंग्लिश मीडियम वाले देख लें। 5 किंगडम सिस्टम की जो बेस है, बुनियाद है, वो क्या है। जानदारों के कोई से 4 किंगडम के नाम लिखें। बायनोमियल नोमेनक्लेचर के दो असूल लिखें। प्रिंसिपल ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर और किंगडम फंजाई की दो खसूसियात लिखें। पाकिस्तान के कौमी परिंदे और कौमी जानवर का नाम लिखें। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है, इसे कब और
किसने मुतारिफ करवाया? राइट, व्हाट इज़ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन एंड व्हेन एंड हु इंट्रोड्यूस्ड इट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैक्सा की तारीफ करें और टैक्सोनॉमी के निज़ाम मुरातब की तारीफ करें और कोई से चार टैक्सा के नाम लिखें। डिफाइन टैक्सा एंड टैक्सोनॉमिक हेरिटेज, राइट द नेम्स ऑफ फोर टैक्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज, आम सिस्टर, आम कवे और मटर का सैसी नेम आना चाहिए। ओनियन, सिस्टर, हाउस क्रो एंड पी का। स्पीशीज़ की तारीफ करें, मिसाल दें। क्लासिफिकेशन बुनियादी इकाई क्या है, इसकी तारीफ करें, एक ही बात है। और खच्चर गैर फितरी क्रॉस का नतीजा क्यों है? म्यूल इज़ ए रिजल्ट ऑफ अननेचुरल क्रॉस क्रॉस वै। उसके बाद किंगडम मुनीरा की दो खसूसियात रखें, राइट डाउन टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मुनीरा। नापीद और एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में फ़र्क लिखें, मिसाल दें। डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंट एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज़ एंड गिव एग्जांपल। स्पीशीज़ के मदूम होने की बड़ी वजूहात क्या हैं? व्हाट आर मेजर काजेज ऑफ स्पीशीज़ एक्सटेंशन? पाकिस्तान में नपीद और ख़तरे में मुब्तला स्पीशीज़ के नाम लिखें। तो ये देख लें। प्राइम्स और वैराइड्स में फ़र्क लिखें, इन्हें पांच किंगडम क्लासिफिकेशन में क्यों शामिल नहीं किया जाता? व्हाट आर प्राइम्स एंड वैराइड्स, व्हाई आर दे नॉट इंक्लूडेड इन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन? वायरस का मकाम लिखें, या वायरस जानदार है या बेजान? राइट डाउन द स्टेटस ऑफ वायरस और डिस्कस वायरस आर लिविंग और नॉन लिविंग। इंडस डॉल्फिन और होबरा बास्टर्ड और मार्क पोलो भेड़ का जो है मुख्तसर तारुफ लिखें। और जंगलात की कटाई से क्या मुराद, इसकी वजह ज़्यादा शिकार के नुकसानात लिखें। डिफाइन डिफोरेस्टेशन, राइट टू काजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन एंड हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ओवर हंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंगडम प्रोटेस्टा की दो खसूसियात लिखें और ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स में फ़र्क लिखें। नेक्स्ट यूनिट नंबर 4, मैग्निफिकेशन की तारीफ करें, डिफाइन मैग्निफिकेशन। माइक्रोस्कोपी और माइक्रोग्राफ की तारीफ करें, डिफाइन माइक्रोस्कोपी एंड माइक्रोग्राफ। रिजॉल्विंग पावर या रेजोल्यूशन से क्या मुराद है? इंसानी आंख की रिजॉल्विंग पावर क्या है? डिफाइन रिजॉल्विंग पावर एंड राइट रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई। सेल थ्योरी के अहम निकाल लिखें, राइट मेन पॉइंट्स ऑफ सेल थ्योरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम क्या है, इन्हें किसने दरियाफ्त किया? व्हाट आर लाइसोसोम्स, हु डिस्कवर लाइसोसोम्स, गिव देयर फंक्शन। सेंट्रियोल्स और साइटोप्लाज्म जो है इनके पर नोट या इनकी डेफिनेशन आनी चाहिए। साइटोप्लाज्म का फंक्शन या फेल आना चाहिए। आप लोग को प्लाज्मोडेस्माटा किसे कहते हैं, इसका जो है आपको फंक्शन यानी फेल आना चाहिए। और स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फ़र्क लिखें, इनके अफ़ाल आने चाहिए। ये पेपर के लिहाज से बार बार कह रहा हूँ, इंशाल्लाह पेपर आपका यहीं से बनेगा, इनको अच्छी तरह जो है देख के जाइएगा। उसके बाद साइटोस्केलेटन की तारीफ करें, मैक्रोट्यूबल्स और माइक्रोफिलामेंट्स में फ़र्क लिखें। डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में फ़र्क लिखें। ऑस्मोसिस, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन की तारीफ करें। तो ये सेम नेम है, बस डिफाइन आ जाएगा। उसके बाद एंटोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस या फिर फेगोसाइटोसिस और पैरासाइटोसिस में डिफरेंस लिखें। एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो है वो डिफरेंस आप लोगों को आना चाहिए। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की डेफिनेशन आनी चाहिए, तारीफ आनी चाहिए। फंजाई पौधों और प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल की केमिकल कंपोजिशन लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वार में फ़र्क लिखें। राइबोसोम्स क्या है, इनका फेल लिखें। व्हाट आर राइबोसोम्स, राइट सम फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स। प्लास्टिड्स क्या है, इनकी एग्जाम लिखें। व्हाट आर प्लास्टिड, नेम देयर काइंड्स। माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम सर अंजाम देते हैं? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है, या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से क्या मुराद है? या प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंस लिखें। तो इंग्लिश मीडियम वाले देख लें स्टूडेंट। जानवर और पौधों की टिश्यूज के नाम लिखें। पौधों की स्पोर्टिंग टिश्यूज से क्या मुराद है? राइट नेम ऑफ सम एनिमल एंड प्लांट्स टिश्यू। व्हाट इज मीन बाय स्पोर्टिंग टिश्यू इन प्लांट्स। उसके बाद स्मूथ और कार्डियक मसल्स क्या हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? व्हाट आर द स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स, वेयर आर दे फाउंड। प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ में फ़र्क लिखें। डिफरेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ में। ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट के फंक्शन मतलब ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में डिफरेंस। और उसके बाद है टर्गर की तारीफ है, टर्गर प्रेशर के साथ डेफिनेशन है, एक ही बात है। प्लाज्मोलाइसिस और रिवर्स ऑस्मोस की डेफिनेशन है। तो डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ चैप्टर का क्वेश्चन जो है एक और है, मुझे याद आ रहा है। जैलम और फ्लोएम टिश्यू जो है उनमें डिफरेंस और उनके जो फंक्शन है, अफ़ाल हैं, वो भी देख लीजिएगा। उसके बाद जो नंबर 5, सेल साइकिल की डेफिनेशन है, इसके दो फेजेस हैं। डिफाइन सेल साइकिल, नेम इट्स टू फेजेस। जीओ और जी टू फेज की डेफिनेशन।
उसके बाद सोमेटिक और जर्म लाइन सेल्स में फ़र्क वाज़ेह करें। डिफरेंस बिटवीन सोमेटिक एंड जर्म लाइन सेल्स। साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस में डिफरेंस है। बाकी जो है ये डिफरेंस वे में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो आप इनको देख लें। माइटोसिस के दौरान होने वाले दो बड़े मराहल लिखें और कैरियोकाइनेसिस के चार मराहल लिखें, तो इंग्लिश में ऑप्शन देख लें। फ्रेगमोप्लास्ट की डेफिनेशन और या फिर फ्रेगमोप्लास्ट जो है वो प्लांट में किस तरह फॉर्म करता है, किस तरह बनता है, तो ये जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ट्यूमर्स क्या है, बीनाइन और मेलिग्नेंट ट्यूमर्स की डेफिनेशन करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चार क्वेश्चन है। और मेटास्टेसिस की तारीफ करें। माइटोसिस और मियोसिस कब और किसने दरियाफ्त किए। क्रोमोसोम्स की डिसजंक्शन और नॉन डिसजंक्शन में डिफरेंस लिखें। मियोसिस और माइटोसिस की डेफिनेशन करें। रीजनरेशन की तारीफ करें और मिसाल दें। सेल की डेवलपमेंट और ग्रोथ में माइटोसिस किस तरह होती है, माइटोसिस को इसी दो अहमियत लिखें। Define regeneration and give example how mitosis help in the development and growth. Write any two significances of mitosis. उसके बाद क्रोमोटोन और क्रोमोसोम्स में फ़र्क लिखें। नेक्रोसिस की तारीफ करें, इसकी दो वजूहत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस में फ़र्क बयान करें, बहुत इंपॉर्टेंट है इनका डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइटोकाइनेसिस कैसे जानवरों और पौधों में मुख्तलिफ होती है। तो ये एनालिटिकल क्वेश्चन है, इनमें काफ़ी सारे, तो इनको आपने अच्छी तरह तैयार करना है। या फिर ये इस तरह भी पूछा जा सकता है सैनोटोकैंसिस पौधों में कैसे पजूर होती है, और या इसके मरहल की शक्ल बनाकर इन्हें लेबल करें, ये इस तरह पूछा जा सकता है। ड्रा द फिगर ऑफ साइटोकैंसिस फेस इन माइटोसिस एंड लेबल इट, या फिर हाउ साइटोकाइनेसिस अकर इन एनिमल्स। उसके बाद एक माइटोटिक स्पिंडल क्या है, व्हाट इज माइटोटिक स्पिंडल, क्रॉसिंग ओवर और क्या ज़मीटा से क्या मुराद है, इनके लेबल डायग्राम बनाएं। व्हाट इज मीन बाय क्रॉसिंग ओवर एंड क्या मिस्टर, ड्रा द लेबल डायग्राम ऑफ देम। उसके बाद ड्रोसोफ्लाम में नो गैस्टर में क्रॉसिंग ओवर कब और किसने ड्राइव की, ये देख लीजिएगा। सेल साइकिल में एस फेज में होने वाले तब्दीली की शनाख्त करें। डिप्लाइड और हैप्लाइड सेल में फ़र्क लिखें। सिनेप्सिस क्या है और ये कहाँ वक़ूफ़ पज़ीर होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में बेनिफिशिएंट क्या है, प्रोकैरियोटिक में माइटोसिस क्यों नहीं होती। और नेक्स्ट है बिलीव्स और अपोप्टोटिक बॉडीज़ क्या है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 5 के। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6, पहला क्वेश्चन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंजाइम सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट की डेफिनेशन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटाबॉलिज्म तारीफ करें, इसकी इकसाम के नाम लिखें, या फिर कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म के में डिफरेंस लिखें, मतलब फ़र्क लिखें। एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन करें, और ये एंजाइम को कैसे कम करते हैं। डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी, हाउ एंजाइम लोअर इट। को फैक्टर को एंजाइम में डिफरेंस लिखें और दो एग्जांपल्स दें। और प्रोस्थेटिक ग्रुप की डेफिनेशन करें। बायोकैटलिस्ट जो हैं वो क्या होते हैं, वाटर बायोकैटलिस्ट, और इनकी जो है दो जो है वो एडवांटेजेस हैं, फ़ायदे हैं। या फिर इस तरह भी आ सकते हैं, वाई आर एंजाइम का बायो कैटलिस्ट, एंजाइम को बायो कैटलिस्ट क्यों कहा जाता है। एंजाइम की इस्तेलाह पहले किसने इस्तेमाल की है, व्हाट हु फर्स्ट यूज द टर्म एंजाइम। नेक्स्ट, एंजाइम की कोई सीधा इस्तेमाल लिखें। बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स के इस्तेमाल लिखें या कागज़ के समय एंजाइम के इस्तेमाल लिखें। तो ये इंग्लिश देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये शार्ट क्वेश्चन है। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंजाइम की एक्शन की रफ्तार पर कैसे असरअंदाज होती है। How substrate concentration affect the rate of enzyme action। लाक एंड की मॉडल, इंड्यूस फिट मॉडल जो आप लोगों को आना चाहिए। एक्टिव साइड की तारीफ करें, एंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम की मिसाल दें, एग्जांपल दें। और उसके बाद इन विटामिन्स के नाम लिखें जो कोएंजाइम के तौर पर काम करती हैं। नेम द विटामिन दैट एक्ट एज कोएंजाइम। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोटीन और स्टार्च को तोड़ने वाले एंजाइम के नाम लिखें, या एमिलीज और प्रोटीज और लाइपीज का फेल लिखें। राइट डाउन द नेम्स ऑफ एंजाइम दैट एक्ट ऑन प्रोटीन एंड स्टार्च, और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एमिलाइज प्रोटीज एंड लिपास। नेक्स्ट है इनहिबिटर एक्टिवेटर की डेफिनेशन करें। ऑप्टिमम टेम्परेचर की तारीफ करें, एक मिसाल दें। एंजाइम की डीनेचरेशन से क्या मुराद है, व्हाट डू यू मीन बाय नेचरेशन ऑफ एंजाइम। उसके बाद मेटाबॉलिक पाथवे से क्या मुराद है, व्हाट इज मीन बाय मेटाबॉलिक पाथवे। एक्टिव साइड की सैचुरेशन से क्या मुराद है, व्हाट इज मीन बाय सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइड। एंजाइम की तखसीस से क्या मुराद है, मिसाल दें। राइट डाउन द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम, गिव एन एग्जांपल, एंजाइम की डेफिनेशन करें। ऑप्टिमम टेम्परेचर की डेफिनेशन है और इसकी एग्जांपल है। एंजाइम एक्शन का मैकेनिज्म जो है वो आना चाहिए और उसकी इक्वेशन मसवात आनी चाहिए। उसके बाद एंजाइम के दो जो है वो करैक्टरिस्टिक्स आनी चाहिए। तो ये
इसकी करेक्टरिस्टिक्स वही हैं जो चैप्टर नंबर 12 और 19 क्वेश्चन नंबर 12 और 19 में जो दिया हुआ है शार्ट क्वेश्चन। उसके बाद एंजाइम एक्शन पर टेम्परेचर का असर लिखें। नेक्स्ट यूनिट नंबर 7, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से क्या मुराद है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट देखते हैं रोशनी की शिद्दत और टेम्परेचर फोटोसिंथेसिस पर क्या असर है। CO कंसंट्रेशन का फोटोसिंथेसिस पर क्या असर है। लिमिटिंग फैक्टर्स की तारीफ करें। फोटोसिंथेसिस में लिमिटिंग फैक्टर कौन से हैं, नाम लिखें। उसके बाद फोटोलाइसिस से क्या मुराद है। पानी की फोटोलाइसिस से क्या मुराद है। नेक्स्ट है जेड स्कीम से क्या मुराद है, इसको ये क्यों कहते हैं। बायो एनर्जेटिक्स की डेफिनेशन करें। और उसके बाद है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में फ़र्क लिखें। ATP की तारीफ करें, इसे कब और किसने दरियाफ्त किया। या सेल की एनर्जी करेंसी से क्या मुराद है, ये या सेल के लिए ATP का किरदार लिखें। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस की तारीफ करें, मसवाद भी लिखें। या फोटोसिंथेसिस के दौरान बनने वाले प्रोडक्ट्स के नाम लिखें। उसके बाद है FAD और NAD किसका जो है वो मुखाफिफ हैं, या ये स्टैंड फॉर क्या है, FAD और NAD। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस लिखें। या फिर एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन में कितने ATP पैदा करते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन की तारीफ करें। पिगमेंट क्या है, फोटोसिंथेसिस के पिगमेंट्स के नाम लिखें। क्रैब्स साइकिल से क्या मुराद है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये शार्ट क्वेश्चन है, फिर कह रहा हूँ पेपर यहीं से बनेगा। ग्लाइकोलाइसिस की तारीफ करें, ये अमल कहाँ वाक़या होते हैं। एनारोबिक से क्या मुराद है। ATP के 3 सब यूनिट्स लिखें, उसकी शक्ल बनाएं। लाइट और डार्क रिएक्शन की डेफिनेशन करें। अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन से क्या मुराद है, मसवाद दें। उसके बाद फर्मेंटेशन के 2 अहम इस्तेमाल लिखें, या एरोबिक रेस्पिरेशन की अहमियत के 2 निकात लिखें। स्केलेटल मसल में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन किस तरह होती है। नेक्स्ट एरोबिक रेस्पिरेशन की डेफिनेशन है, इसके 2 स्टेप्स मराहल और इक्वेशन है। इजाफी पिगमेंट्स की डेफिनेशन है और 2 इजाफी पिगमेंट्स के नेम है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8, लिपिड्स और प्रोटीन्स के ज़राए लिखें। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में फ़र्क लिखें। मेजर और ट्रांस मिनरल्स में फ़र्क लिखें। विटामिन क्या है, इसकी जो इकसाम है वो लिखें। और उसके बाद विटामिन ए के ज़राए अफ़ाल उनकी कमी के हवाले से पाई जाने वाली बीमारियों की अलामात लिखें। विटामिन सी के ज़राए अफ़ाल उनकी कमी के हवाले से पाई जाने वाली बीमारियों के नाम लिखें। मसकरुई है इसकी। विटामिन सी क्यों अहम है। विटामिन डी के ज़राए अफ़ाल उनकी कमी के हवाले से पाई जाने वाली 2 बीमारियों की अलामात लिखें। तो बीमारियां भी लिखी हुई हैं इनकी। डायट्री फाइबर की तारीफ करें, इंसान में डायट्री फाइबर का किरदार क्या है। हल पजीर और ना हल पजीर डायट्री फाइबर में फ़र्क लिखें, दोनों की एग्जांपल दें। नेक्स्ट है अपेंडिक्स की डेफिनेशन करें। डाइजेशन के अलावा जिगर के तौफ़ात बयान करें। पेरिस्टालसिस की तारीफ करें, मैदे में पेप्सिन का क्या काम है। या फिर पेप्सिन और पेप्सोनोजिन में क्या फ़र्क है। उसके बाद मेस्टिकेशन की डेफिनेशन करें। तो नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट बोलस और काइम, इनमें डिफरेंस है। एक बालिग इंसान के जिगर का वजन साइज। चटनी की डेफिनेशन इसके अफ़ाल हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के जो सोर्सेज हैं। विलई है इसका जो फंक्शन है, साथ इसकी लेबल डायग्राम है। न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन है। ऑटो हाइड्रोट्रॉफ ऑलरेडी आ चुका है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में डिफरेंस। और उसके बाद फर्टिलाइज़र में खाद हैं और इसकी टाइप्स ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक या फिर फर्टिलाइज़र में डिफरेंस। यूट्रोफिकेशन की डेफिनेशन है। मतवाजन गज़ा, इंसानी गज़ा के अहम अज़ा के नाम लिखें। बैलेंस डाइट और इसके मेन कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड। मोटापा क्या है, इसकी वजूहात। अल्सर है, इसकी जो है टाइप्स हैं, सिम्टम्स हैं, काजेज़ हैं और ट्रीटमेंट है। पौधों में मैग्नीशियम पोटाशियम का जो है वो किरदार रोल है। इंसानी ग़िज़ा में आयरन कैल्शियम और जिंक का किरदार है। और कहत क्या है, इसके यहाँ वजूहात लिखें। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स दिल की बीमारी किस तरह सबब बनते हैं। या अगर हम अपनी खुराक में सैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा लेते हैं तो सेहत को क्या ख़तरात लाक होते हैं। उसके बाद प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन से क्या मुराद है। मेल न्यूट्रिशन डेफिनेशन करें। ग्वेटर की अलामात और वजूहात लिखें। एनीमिया क्या है, इसकी वजूहात लिखें। सूखेपन से क्या मुराद है, ये बीमारी क्यों होती है। और असेमिलेशन, अब्जॉर्प्शन, डाइजेशन और इंजेशन की जो है वो डेफिनेशन या वजाहत है। डायरिया क्या है, इसकी अलामात क्या हैं। लास्ट में कब्ज़ की कोई सी वजूहात और अलामात लिखें। और गैस्ट्रिक जूस क्या है, इसका केमियाई तनासुब बयान करें। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9, तो ट्रांसपरेशन की डेफिनेशन है। ट्रांसपरेशनल पुल की डेफिनेशन है, इसके 2 एडवांटेजेस हैं और इस पर असरअंदाज होने वाले इफेक्ट करने वाले अवामिल हैं। उसके बाद ट्रांसपरेशन की रफ्तार पर दर्जा हरारत के 2 असरात हैं। कोहेजन टेंशन थ्योरी है, उसकी डेफिनेशन है। प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म है। सोर सोर्स और सिंक है। रूट हेल्थ उनके एडवांटेजेस हैं। लेंटिसेल्स
हैं और ये प्लांट में कहाँ फाउंड होते हैं, वो पाए जाते हैं जिसम में। ब्लड प्लाज्मा की क्या तरकीब है, या ब्लड प्लाज्मा पाई जाने वाले अहम प्रोटीन्स के नाम लिखें, या प्लाज्मा खून से अलग कैसे किया जा सकता है, तो इसको देख लीजिएगा। ये एक ही क्वेश्चन है लेकिन मुख्तलिफ तरह से जो है पूछा जा सकता है। उसके बाद है इन्फेक्शन वाली जगहों पर सफ़ेद मवाद यानी पस किस तरह बनती है, या व्हाट इज़ पस। डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स पर क्या असर होता है, डेंगू बुखार की अलामात क्या हैं, ये आप लोग पता है डेंगू से रिलेटेड एक शार्ट क्वेश्चन जो है वो लाजमी आना है। उसके बाद खून की तारीफ़ करें, इसकी पीएच क्या है, या फिर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसके बारे में लिखें। निज़ाम दौरान खून की तारीफ़, एक बालिग इंसान में इंसानी दिल की जिसामत और वज़न लिखें। साइज़ लिखना है हार्ट का, और इंसानी दिल डबल पम्प के तौर पर कैसे काम करता है। वेस्कुलर सर्जरी से क्या मुराद है, बहुत इंपॉर्टेंट ये शार्ट क्वेश्चन है सारे। पल्मोनरी और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में डिफरेंस और इनकी डेफिनेशन है। कार्डिक साइकिल, कार्डिक डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल की डेफिनेशन है। पेरिकार्डियल फ्लूइड का जो रोल है वो लिखना है, या फिर ये क्यों इम्पोर्टेंट रखता है और ये क्या है पेरिकार्डियम। हार्ट बीट और नब्ज की रफ्तार की तारीफ करें। डिफाइन हार्ट बीट एंड पल्स। एंजियोप्लास्टी बाईपास सर्जरी में क्या फ़र्क है, डिफरेंस है, ये बाईपास सर्जरी का क्या फ़ायदा है। एथ्रियोस्क्लेरोसिस और आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस में डिफरेंस है। स्टोमीटर ट्रांसपरेशन की डेफिनेशन है। आर्टरीज वेंस और कैपिलरीज की डेफिनेशन और इनके जो फंक्शन। प्लमनरी वेंस और इनका फंक्शन। डेंगू बुखार की वजूहात जो हैं वो आनी चाहिए। नेक्स्ट, रेड ब्लड सेल इंसान में इसकी तादाद लिखें। इंसान में वाइट ब्लड सेल की जो है वो तादाद लिखें, इनका काम लिखें। मायोकार्डियल इंफारेक्शन से क्या मुराद है, एंजाइना पेक्टोरिस से क्या मुराद है, इसकी अलामात लिखें। यूनिवर्सल डोनर्स और रेस्पिरेंट में डिफरेंस लिखें। ल्यूकीमिया और थैलेसीमिया की डेफिनेशन करें, इनकी वजह लिखें। एंटीजीन्स और एंटीबॉडीज़ की डेफिनेशन लिखें। पौधों की ज़िंदगी में ज़ैलम फ्लोम टिश्यू का जो रोल है वो लिखें। खून में प्लेटलेट्स की जो नंबर्स हैं, तादाद हैं और इनकी फंक्शन। ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम से क्या मुराद है, इसे कब किसने दरियाफ्त किया। फिर डेंगू बुखार आ गया है, इसकी अलामात, इससे बचाव की दो हिफाजती तदाबीर लिखें। तो साथ इसकी जो ट्रीटमेंट है वो भी देख लीजिएगा। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं आप लोगों का ओवरऑल जो है बायो के मोस्ट इंपोर्टेंट शार्ट क्वेश्चन हैं, इनको अच्छी तरह करें। कोई बात पूछनी तो पूछ लीजिएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।